छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षाएं आने वाली 26 जुलाई से शुरू होने जा रही हैं और इसमें सबसे जो कठिन पेपर होता है गणित का पेपर होता है। और गणित के पेपर के लिए मैं अपनी एक वीडियो सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं पूरे महीने भर तक लगातार गणित के क्वेश्चंस जो पुराने समय में पूछे गए हैं और उनसे संबंधित और नए क्वेश्चन उनके सॉल्यूशन वीडियो में लेकर आऊँगा। तो अगर ये वीडियो सीरीज आपके लिए उपयोगी होती है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल कैरियर डोमेन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं क्वेश्चन एनालिसिस। उसी श्रृंखला में हम सबसे पहले यहाँ पर मेंस परीक्षा की जो प्रकृति है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेंस मुख्य परीक्षा में होता क्या है कि पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके कई सेक्शन होते हैं। तो हम सेक्शन 1 पर अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो सेक्शन 1 जो है 5 पार्ट में डिवाइड होता है और हर एक पार्ट में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। वो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, लेकिन ये गणित के लिए बात लागू नहीं होती। गणित में छोटा प्रश्न हो सकता है लेकिन उत्तर लंबे भी होते हैं। तो यहाँ पर 2-2 नंबर के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं कुल मिला के आपको 20 प्रश्न हल करने होंगे और उसके लिए आपको मिलेंगे 40 अंक। तो हम अब देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि पूछा गया है 2016 की मुख्य परीक्षा में। खंड 1 का भाग 1 का पहला क्वेश्चन है। दो परिमेय संख्याएं 3/5 और 7/6 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम और भी जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए फंडामेंटल ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत संख्याएं होती हैं और उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। तो दो तरीके हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। तरीका नंबर 1 है कि दो संख्याओं का जब हम औसत निकालते हैं तो जो औसत होता है वो दोनों के बीच में होता है। जैसे 4 और 6 का औसत आप निकालेंगे तो 5 आएगा। तो इस फंडा के साथ हम अगर आगे बढ़ते हैं तो दिए गए परिमेय संख्याओं को जोड़ करके उनका अगर हम आधा कर दें जो कि औसत होता है तो हमको एक संख्या मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाएंगे और हमको लगातार एक से अधिक परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। जैसे हम तरीका अपनाते हैं यहाँ, तो प्रथम परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, 3/5 और 7/6 का औसत निकालें। तो 3/5 और 7/6 को जोड़ करके उसमें 2 का भाग देना होगा। तो देख रहे हैं आप 53/60 पहली संख्या मिली। अब 53/60 इधर बाएं सिरे पर आपकी संख्या जो स्थित है कौन सी, 3/5, उसके साथ उसका औसत निकाल लेते हैं और वह औसत हमको आप देख सकते हैं जो मिल रहा है वो है 89/20। और इसी प्रकार तीसरी संख्या के लिए क्या करें कि 53/60 और राइट हैंड में जो सीमा पर हमको संख्या थी 7/6 उनका औसत निकालेंगे। तो इस प्रकार से अगली जो तीसरी परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी 123/120। इस प्रकार से तीन परिमेय संख्याएं होंगी 53/60 और 89/120 और 123/120। अब ये 2 नंबर का सवाल है, बहुत ही सरल है कॉन्सेप्ट, जिसका क्लियर है और वो बहुत आसानी से इसको बना सकता है। लेकिन 2 नंबर के सवाल के लिए आपने कितना अधिक समय नष्ट किया, नष्ट नहीं इन्वेस्ट किया। तो इतने में उधर आप पाएंगे कि 8 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर के सवाल भी इतने ही कम समय में हल हो सकते हैं। तो इसके लिए जो दूसरी छोटी सी विधि है वो ये है कि आप जो दिए गए परिमेय संख्या है उनको सबसे पहले दशमलव भिन्न में बदल लीजिए। जैसे 3/5 जो होगा 0.6 के बराबर होगा और 7/6 लगभग 1.1 के बराबर होगा। अब हमको
वास्तव में प्रश्न के अनुसार 0.6 और 1.1 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बहुत आसानी से आप 0.6 से 1.1 के बीच में संख्याएं चुन सकते हैं, जो होंगे 0.7, 0.8 और 0.9। तो ये गणित में इस प्रकार से पैराशूट जंपिंग नहीं होती। आप इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या देंगे? तो कॉन्सेप्ट ये देंगे कि आपने एक संख्या रेखा खींची है और संख्या रेखा के बीच में आप 0.7, 0.8 और 0.9 को आप डिनोट कर दीजिए। तो इसकी सहायता से आप इस सवाल को बहुत ही संक्षिप्त समय में हल कर सकते हैं। मेरे सजेशन के मुताबिक आप ये दूसरी विधि प्रेफर करें। मैं आगे अपनी वीडियो में पूरे महीने ये जो हमारे पास है रिवीजन के लिए, और 26 जुलाई से आपकी मुख्य परीक्षाएं होने जा रही हैं, तो हम करते ये हैं कि इसके लिए डेली में वीडियो डालूंगा और भी सब्जेक्ट के वीडियो डालूंगा, विशेष रूप से गणित के। आप अगर मेरे वीडियो पर फीडबैक दें, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, तो मैं आपकी गणित विषय की बहुत ही अच्छी तैयारी करा सकता हूँ। और इतना मेरा और इसके साथ ही अपने इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतज़ार होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।